नमस्ते सर। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी सर दिख रही है। तो जो कल प्रश्न दिए थे हमने होमवर्क में वो करके आए हैं सभी? सर हम मतलब 2 ही कर पाए। जी समय हम 2 ही कर पाए थे क्योंकि सुबह के टाइम समय और बाकी लोग भैया। जी हो गए होंगे ना, सारे प्रश्न हो गए होंगे जी जिन्होंने ये किए सारे हो गए। हैं। देखिए पहले उन प्रश्नों को करते हैं जिन्होंने किए हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना ये प्रश्न नहीं आएंगे तब तक करने से, ठीक है? सर 2 किए थे, तीसरा ये जो अंश और हर वाला है ना उसमें थोड़ा दिक्कत। ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है? देखिए हमने क्या बताया था, भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको भाग कर लेते हैं। तो जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी तो सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे छोटी संख्या आएगी तो सबसे छोटी भिन्न, ठीक है? तो जी करिए। सर। जब आप 13 को एक हाँ, तो जब आप 13 को 15 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा? जब आप 13 को 15 से भाग करेंगे तो 0.86, हाँ जी ये बनेगा। अब ऐसे ही दूसरा, जब 15 को 17 यानी 17 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा? 0.88। 0.8। और जब 17 को 19 से भाग करेंगे तो 0.89। 0.8। और ऐसे 19 को 21 से भाग करेंगे तो 0.92, ठीक है? हाँ। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें, तो आपने देखा कि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन यहाँ 9 आ गया, यानी कि ये बड़ी संख्या हो रही है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये वाली 19/21। अब देखिए सबसे छोटी वाली भी पूछा है, तो सबसे छोटी वाली कैसे देखेंगे? अब ये तो सबसे बड़ी है, ये नहीं हो सकती, तो बाकी रह गई ये तीन ऑब्जेक्ट में से सबसे छोटी कौन सी है? तो पहली वाली संख्या तो देखिए तीनों में से है। तो जब दूसरी वाली संख्या देखेंगे तो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 6, 8 और 9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है ना, 6। ये वाली क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या, और इससे बनने वाली जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी भिन्न, यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है? जी आसान था। जी भैया। अब देखिए ऐसे ये दूसरा वाला प्रश्न भी था, इसमें भी सबसे बड़ी वाली भिन्न पूछी थी, तो ये भी कर लिया होगा सभी ने। करके दिखाएं या कर लेंगे? कर लेंगे ना, तो आसान है। तो इसमें 0.9 0.9 0.92 ऐसे करके आया था, इसके और आगे बढ़ा रहे थे, फिर लास्ट में वही संख्या आ जा रही थी। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया था आप बता दीजिए, हम बताएं फिर कौन सही है कि नहीं आप लोगों को। सर भैया 14/15 सबसे बड़ी हो जाएगी। 14/15 ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका। ये वाला सही है इसमें, ठीक है? जी अब देखिए तीसरा वाला प्रश्न है, ये दूसरे टाइप पर आधारित है। पढ़ा था हमने कल ये कि किसी भी भिन्न का जो अंश है ना वो हर से क्या है? 2 कम है, ठीक है? क्या कहा है? जो अंश है वो हर से 2 कम है, यानी कि अब इसको मतलब किसको मानना पड़ेगा? हमको हर को x मानना पड़ेगा। कल बना के दिया था इसका इक्वेशन। हर को क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो अंश कितना हो जाएगा? x-2, क्योंकि 2 कम है ना हर से, अंश जो है हर से 2 कम है। यदि हमने हर को x मान लिया तो अंश कितना हो जाएगा? x-2। तो लिख दीजिए इसको भिन्न के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? x-2 और डिवाइड में हर लिखा जाता है, यानी कि x, ठीक है? यहाँ तक पढ़ लिया, कर लिया सॉल्व। अब आगे चलें तो क्या कहा है कि यदि किसी अंश व हर दोनों में 3 को जोड़ दिया जाए, यानी कि जो अंश और हर है उनमें हम 3 को जोड़ दें, तो यहाँ पे भी 3 को जोड़ दीजिए, +3, यहाँ पे भी +2, ठीक है? तो भिन्न क्या है? 4/5 के बराबर हो जाती है, यानी कि 4/5 के बराबर हो जाएगी ये, इसको सॉल्व करने पर। तो आपको जो पहले वाली भिन्न है वो बताना है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो +1 बचेगा, +1 बचेगा ना, तो क्या बनेगा ऊपर? x+1, हाँ x+1, और नीचे क्या बनेगा? x+3 बराबर 4/5, ठीक है?
अब तो बस क्रॉस इंटू करके सॉल्व करना है, कर लीजिए। जब इसका 5 का इंटू एक्स के साथ करेंगे, दोनों के साथ होता है, बताया था कल कि जब भी ऐसे क्रॉस इंटू करते हैं तो ये वाली संख्या दोनों के साथ गुणा होगी। तो 5 जब एक्स के साथ इंटू होगा तो 5x बनाएगा, और 1 के साथ गुणा होगा तो 5 बना लेगा। 5 एकम 5 होता है ना, तो ऐसे। अब ऐसे 4 का इंटू एक्स के साथ करेंगे तो 4x, और 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12, 12। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि दोनों संख्याएं जो होती हैं हमारी उनको एक तरफ ले आते हैं। जैसे यहाँ ये एक्स वाली संख्याएं हैं, इनको एक तरफ कर लेंगे और वैसी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, 5x माइनस 4x बराबर 12 माइनस 5। समझ में आ रहा है ना सभी को कैसे करना है? कराए थे कल ऐसे प्रश्न, जी आ रहे हैं जी सर। भैया। आ रहा है ना सभी को? जी जी भैया। देखिए, अब हमने क्या बताया था कि जब भी एक्स वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो तो उनके आगे वाली संख्याएं देखिए, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, x बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए हमारी भिन्न क्या थी, वो कि ऊपर x माइनस 2 होना चाहिए और नीचे x होना चाहिए, यही तो भिन्न थी हमारी जो पुरानी वाली थी। तो बना दीजिए इसके आधार पर, यानी कि x वाली संख्या नीचे लिखी जाएगी, यानी कि 7 नीचे आएगा, और ऊपर वाली संख्या क्या आएगी, उसमें से 2 घटा के, यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। तो जो हमारी भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 5/7, 5/7। ठीक है, यही आया था आंसर जी सभी का। भैया। जी भैया। जी भैया यही आया है। देखिए क्या है, कुछ नहीं करना रहता है ऐसे प्रश्नों में, बस आपको ये याद रखना है, आपको मानना किसको। तो हमें यहाँ बताया था कि जो अंश है ना वो हर से 2 कम है, तो जो अंश है वो तो कम है, उसको मान नहीं सकते, इसीलिए हर को मानेंगे। तो हर को x माना, यानी कि हर कहाँ लिखा जाता है, नीचे में। भिन्न के जो भी हमारी भिन्न होती है उसमें हर नीचे वाली संख्या होती है, यानी नीचे वाली x, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, उससे 2 कम, यानी कि x में से 2 घटा के लिखेंगे। ठीक है, फिर कहा था कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो इधर भी 3 जोड़ा, इधर भी 3 जोड़ा, जोड़ने पर जो नई संख्या बनेगी, जो नई भिन्न होगी, वो 4/5 के बराबर होगी, तो बराबर में रख दिया। फिर यहाँ पे 2 माइनस का था, ये प्लस का था, दोनों को जोड़ा तो प्लस का 1 बचा, यानी x+1 अपॉन में x+3 बराबर 4/5। फिर बस क्रॉस इंटू करके सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे सभी को आगे चले। जी भैया। जी भैया। अब देखिए ये वाला तो कर लिया होगा आप लोगों ने, आसान था, इसको कराएं आगे जी चले। भैया हो गया। कितना आया था आंसर इसका, 15/24 आ रहा था, और काट दे तो 5/8 भी हो जी जाएगा। भैया 15/24 आया। हाँ 15/24, तो 15/24 ये भी हो जाएगा इसका आंसर। और यदि ऑप्शन में ये ना हो तो क्या होगा, फिर इनको 3 से काटेंगे तो 5/8 बनेगा। ठीक है, ये दोनों ही आंसर होंगे इसके। तो ये आंसर आ रहा है, जिन्होंने भी कर लिया है उनको ये आंसर आना चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे तो यही आंसर आएंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ये भी सेम उसी की तरह है, इसको करा देते हैं, इसमें घटाने का बोला गया है। ठीक है, इसको करा देते हैं। तो क्या कहा है कि एक भिन्न का जो अंश है वो हर से 5 कम है, तो अंश कम है ना हर से, यानी कि फिर से वही हर को हमें x मानना पड़ेगा, तो अंश कितना हो जाएगा, x-5। तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, x-5/x, यही बनेगा ना। जी भैया। जी जी भैया। बनेगा। फिर क्या कहा है कि यदि अंश व हर दोनों में से 7 को घटा देते, यानी 7 को माइनस करेंगे, तो -7 और इधर भी -7। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 के। अब करिए सॉल्व इसको, तो कितना बनेगा, फिर भी -5 या -7 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, x-12 माइनस प्लस, यानी माइनस ही है ना, दोनों तो जुड़ जाएंगी। अब जी बटे में क्या भैया। आएगा, x-7 बराबर 1/2। अब बस क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2x -24 बराबर x-7। अब देखिए x को इधर ले आएंगे, ये वाला 24 उधर भेज देंगे, तो जब x इधर आएगा तो क्या बनेगा, 2x - x बराबर माइनस का 7 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये 24 इधर माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 24। तो यहाँ पे x बचेगा, x बराबर कितना आ गया, 17। अब हमसे क्या कहा था, हमें वो भिन्न बतानी है ना, तो जो हमारी भिन्न है वो इस रूप की है, यानी कि x-5 और बटे में x की वैल्यू निकाल लिया आपने, 17 है, यानी कि हर में क्या आएगा, 17, और ऊपर क्या है, 17 में से 5 को घटा के लिखेंगे तो 12, 12/17 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा सभी को, यही आंसर आया ना जी भैया। सभी का। जी भैया यही आया है।
तो ये आ गया ना सभी को प्रश्न? कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है किसको हमें मानना है, पहले अंश को माने या हर को, ये मान लिया, फिर जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार समीकरण बनानी है इससे, फिर उसका क्रॉस इंटू करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? सर ऊपर जो अभी बताए थे आप, वो मतलब कि 5/7 कैसे आ गया था? मतलब 12 में से पहले हम 5 को माइनस करेंगे तो फिर 7 आएगा, फिर 7 में से भी 5 को माइनस करना रहेगा। ऐसे नहीं, यहाँ पे बोला है क्या? देखिए x की वैल्यू हमारी 7 आई थी, ठीक है, जो हमारी भिन्न बन रही है वो किस रूप में बन रही है, x-2 बटे में x, यही तो है भिन्न हमारी, केवल इतने को देखिए। ठीक है, तो यानी कि नीचे x लिखा जाएगा, ऊपर x में से 2 को घटा के, x की वैल्यू कितनी आई 7, यानी कि नीचे 7 लिखेंगे और जो ऊपर वाली संख्या होगी इसमें से 2 को घटा के लिखेंगे, 7 में से 2 को घटाए तो 5 लिखा। ठीक है, जी जी सर। आगे चलते हैं जी। तो देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये कर लिया होगा सभी ने, हो गया था ना? जी भैया हो गया। जी भैया बता दीजिए उसका कितना आया। जी देखिए क्या है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग कितना है, 17, ऐसा भी प्रश्न कराया था कल। तो हमें अंश व हर दोनों का योग किसके बराबर बताया, 17 के बराबर। यदि अंश से पहले इसके अनुसार बनाते हैं अपनी भिन्न को, तो किसी भी एक चीज को मान लीजिए अंश या हर में से, आंसर बता हमने माना दीजिए। कि जो अंश है, जी कुछ कहना था क्या किसी को? सर फिर से बता ये दीजिए। आंसर बता दीजिए सर। आंसर अभी सॉल्व करेंगे तब आएगा आंसर, अभी ऐसे तो हमें भी नहीं पता, हमने केवल प्रश्न देखे थे, आंसर नहीं देखे थे ना उसमें से, सॉल्व करेंगे तब बताएंगे सर आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि एक भिन्न के अंश व हर दोनों का योग कितना है, 17 है, 17 के बराबर है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो क्या करते हैं, किसी भी एक को, अंश या हर में से किसी भी एक को आप मान लीजिए x के बराबर, तो हमने माना कि जो अंश है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, तो हर कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स, 17 माइनस 17 में से x को हटा देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उदाहरण भी दिया था ना कल कि ऐसी कोई भी दो संख्या बताइए जिनका जो सम है, यानी कि जोड़ने पर मान लीजिए 17 बन रहा हो। ठीक है, कोई भी संख्या बताइए, बताइए एक संख्या बताइए कोई, 5 ले लीजिए, एक संख्या 5 है। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं हमारे पास जिनको जोड़ने पर 17 बन रहा है, जिसमें से एक 5 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 17 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बनेगा ना। वही हाँ, वही सेम चीज यहाँ पर कर रहे हैं हम, वही सेम चीज यहाँ कर रहे हैं कि अंश व हर का योग कितना है, 17 के बराबर है, तो हमने अंश को कितना माना, x मान लिया, तो हर कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार अपनी भिन्न बनाते हैं, तो अंश ऊपर रहता है यानी कि x, और बटे में 17 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारी भिन्न बन गई। फिर क्या कहा है कि यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटाया जाए, तो अंश में 2 जोड़ दीजिए यानी कि यहाँ पे +2 करिए, यहाँ 1 घटा दीजिए यानी कि -1 करिए, तो जो नई भिन्न है वो 4/5 के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आगे सभी को? जी भैया। हम्म, अब देखिए अब क्या करना है, बस सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ऊपर तो यही रहेगा सेम टू सेम, x+2, नीचे क्या हो जाएगा, ये -1 है, ये प्लस का 17 है, तो 17 में से 1 को घटाएंगे कितना बनेगा, 16, 16, तो ये बनेगा 16 माइनस एक्स बराबर 4/5। ठीक है, अब इसका क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो 5 का इंटू इधर करेंगे तो 5x + 10 बराबर 64 हो जाएगा, 16 का 4 से इंटू करेंगे तो 64 माइनस 4x। ठीक है, अब दोनों संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, तो ये जब 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5x + 4x बराबर 64 माइनस 10। तो यहाँ से कितना बन रहा है, 9x बराबर कितना बनेगा, 64, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, 6 के बराबर आ जाएगी ना। जी भैया। जी जी 6 आएगा जी। जी अब भैया वो यही भिन्न बनाते हैं आया। हमसे वो, हाँ, अब हमसे भिन्न पूछा था, वो तो भिन्न क्या थी हमारी, इतना था ना हमारा भिन्न, कि ऊपर x रहेगा तो नीचे 17 माइनस एक्स रहेगा, तो ऊपर x की वैल्यू कितनी आई, 6, यानी कि अंश में कितना आएगा, 6 आएगा, नीचे हर में क्या आ रहा है, 17 माइनस 6, 17 में से 6 को घटा के लिखेंगे तो कितना बचेगा, 11, 11, 11 तो बचेगा। 6/11 क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को?
जी भैया आ गया। नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। सर ये माइनस की जगह थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। माइनस कर लिखा ये हूँ यहाँ। 5x प्लस 10 करके जो है, फिर इसमें कैसे, फिर 64 कैसे है? ये तो हमने गुणा किया ना, बस क्रॉस इनटू किया। देखिए इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया, तो 4 का 16 से इंटू हुआ तो 64 बना। ऐसे 4 का इधर एक्स के साथ इंटू हुआ तो 4x बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या है उनको एक तरफ करते हैं और एक्स वाली संख्या को एक तरफ। यहाँ भी एक्स लिखा है, यहाँ भी एक्स है, तो ये 4 इधर माइनस का था ना, इधर लाए तो प्लस का हो गया। और ये 10 का इधर प्लस का था, उधर ले गए बस। ऐसे किया। ठीक है? आ गया ना अभी आवाज तो? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? भैया बहुत नहीं सर, धीमी हो गई है आपकी आवाज। दबी दबी सी थी महोदय सर, आवाज नहीं है। अभी आगे सभी को आगे चलो। जी भैया आ गया। देखिए ऐसा ही सेम टू सेम ये प्रश्न था, ये भी कर लिया होगा आप लोगों ने। जी भैया हो गया, 6/14 बना था इसका, नहीं तो 3/7। ये आंसर आ रहा है ना सभी का? जी भैया। तो ये कर लेंगे ना सभी, आगे सोचने की कर लेंगे ना, ये आसान है प्रश्न। कभी जैसे हमने एक करा दिया तो आप लोग कर सकते हैं ना ऐसे प्रश्न को। जी आसानी भैया से कर एक लेंगे। मतलब ये वाला प्रश्न है, देखिए ये एक दो प्रश्न और हैं। अब देखिए यहाँ आवाज पे क्या बहुत, है, हमें बाकी लोगों को भी आ रही है क्या? जी भैया बिल्कुल क्लियर नहीं है आवाज आपकी। अभी आ रही है सभी को सही? जी सर जी आ रही भैया। है। हम्म तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हमें दो मिश्र भिन्न दी हैं और फिर उनको जोड़ना है, तो पहले इनको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो बदलिए, क्या बताया था, जब भी आपको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न बनानी हो तो क्या करते हैं, ये वाली जो नहीं संख्या रहती है इसका गुणा करते हैं नीचे वाली संख्या में। तो 2 का गुणा करेंगे 6 बनेगा 3 में, और 6 को ऊपर एक जोड़ देंगे तो 7/3 ये बनेगा इसका। जी जी अब दूसरा वाला करिए, तो 1 का 5 से गुणा करेंगे 5 बनेगा, और 5 को ऊपर 2 जोड़ देंगे तो 7/5। अब इनको जोड़ना है, जोड़ते कैसे हैं, एलसीएम लेके जोड़ लेते हैं बस इनको। तो कोई एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 और 5 दोनों से कटे। भैया 15। 15 तो वो यहाँ लिखते हैं हम। फिर अब देखिए 3 से 15 को भाग करिए तो कितना बार कटेगा, 5 बार ना। फिर 5 का ऊपर गुणा कर देते हैं साथ में, तो कितना, 35। एलसीएम लेना तो आता है ना सभी को? नहीं सर। जी भैया आता है। हम्म तो 5 से इसको काटेंगे, फिर से ये 15 को 3 बार कटेगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, सर तो मुझे 35 और 21 नहीं, यानी, जी सर मुझे एलसीएम लेने नहीं आता, आप बता दीजिए कैसे किया जाता है। 1 मिनट अभी बताते, पहले इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 35 और 21 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 56, 56। और नीचे 15। ठीक है, अब ये कट रहे हैं क्या, ऐसी कोई संख्या है जिससे कट रहे हो? नहीं कट रहे हो तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर माना जाएगा। यदि कट रहे हो तो काट लीजिएगा। ठीक है, अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपसे क्या दिया है आंसर में। ठीक है, तो ये आ रहा है ना सभी का आंसर? जी भैया यही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। तो जब भी ऐसे आपको दो भिन्न मिले ना, तो सबसे पहले क्या करना रहता है, एक सबसे छोटी कॉमन संख्या देखिए जो दोनों से कट रही हो। जो नीचे संख्या लिखी रहती है ना, एक ऐसी संख्या ढूंढिए सबसे छोटी जो दोनों से कट रही है। तो यहाँ 15 बनेगा ना, तो 3 और 5 दोनों से कट रही है और सबसे छोटी भी है, 15 है, ठीक। तो उसको नीचे लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या रहती है उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं इसको इसको 15 को। 3 से 15 को काटेंगे, 5 बार कटेगा। फिर 5 जो आता है उसका ऊपर गुणा कर देते हैं इसमें 7 में। तो करिए 5 का इसमें गुणा किया तो 35 बना था ऐसे ही। फिर ऐसे ही 5 से इसको काटा तो 3 बार कटेगा 15, 3 का ऊपर गुणा किया तो 21, बीच में प्लस था तो प्लस। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये वाला, ये तो बहुत आसान है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है। तो बस भाग करना है, तो 5 को जब 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 0.62।
और जब 3 को 5 से भाग करेंगे तो 0.6। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो ये हमारा होमवर्क हो गया पूरा। तो ये सारे प्रश्न आगे होंगे सभी को, कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं वो कर लेंगे ना सभी। अब तो आगे चले। जी भैया। आवाज आ रही है भैया ठीक मेरी? है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हुआ? हाँ, इस वाले प्रश्न का कितना आया था आप लोगों का बताइए, हमें 6 देखना अपॉन पड़ेगा। 15 आया था। हाँ 6/50। जी ठीक है। इतना ही आ रहा है जी। हम्म। तो ये सारे प्रश्न आ गए ना सभी को? जी भैया। हम्म। तो ये हमारा फ्रिक्शन यानी भिन्न वाला कॉन्सेप्ट टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, अभी इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। हम साथ के साथ डेली 2-3 प्रश्न भेजते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि आप लोग भूले नहीं, आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। अब देखिए ये बार आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, तो वो आ गया ना फ्रिक्शन। जितने भी प्रकार के 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यदि पूछा तो वो हमने कर लिए हैं। जी ठीक है, जी तो ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज से, परसेंटेज। तो देखिए प्रतिशत होता क्या है, परिभाषा से कोई वो अर्थ नहीं निकलता है हमारा, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, हमको केवल प्रश्नों को सॉल्व करने पर फोकस करना है ज्यादातर। इसमें आप जितने ज्यादा प्रश्न कर लेंगे ना उतना ही आपको आ जाएगा, ये अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे फिर तो पैटर्न के। हाँ, इस वाले प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिशत होता क्या है सबसे पहले वो जानेंगे। तो प्रतिशत क्या है, एक भिन्न होती है हमारी। भिन्न अभी पढ़ के आए कि बटे वाली संख्या है। प्रतिशत क्या होती है हमारी, एक भिन्न होती है जिसका जो हर है ना, यानी कि नीचे वाली संख्या क्या हो, 100 हो, 100 हो। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, अंश कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी संख्या हो सकती है, उससे हमें अर्थ नहीं है। लेकिन यदि कोई भी एक ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या है, 100 है, तो उसको क्या कहेंगे हम, परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो प्रतिशत समझ में आया क्या होता है, एक ऐसी भिन्न है जिसका जो हर है वो क्या हो, 100 हो, और इसको दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलें। जी सर। जी भैया। अब देखिए इसमें आपको कुछ फिक्स टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, यदि आपसे नहीं हो रहा हो कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न हमने पढ़ा है, तो वो आप देख लीजिएगा उसमें से। ठीक है, तो ये लिखते जाइएगा साथ के साथ सभी। पहला प्रकार क्या आता है प्रश्नों का, कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। आता होगा काफी लोगों को, जिनको नहीं आता है वो सीख लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। क्या कहा है कि किसी संख्या का हमें परसेंटेज निकालना है। तो मान लीजिए जो 120 है, यदि मैं आपसे बोलूं कि 120 का 25% आप निकालिए, या फिर डायरेक्टली 20% निकालिए पहले, तो 120 का 20% कैसे निकालेंगे, ये इसी प्रकार का हो गया ना, कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। पहले ये सिखा रहे हैं कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या है इसको एज इट इज लिखिए, और ये जो का है ना इसको बदल दीजिए गुणा में। तो का को गुणा में बदला, इंटू, और 20%, ये जो 20% है इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया अभी कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, यानी कि 20%, इसको हटा के भाग में 100 लगा देते हैं 20 के, तो 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, क्योंकि भाग में है ना दोनों संख्याओं के 100, इससे ये कट जाएगा, और 12 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना बनेगा, 24। 24। यानी कि 120 का 20% कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, जी सर। जी भैया। अब देखिए क्या किया हमने, एक और बात देख लीजिए कि किसी संख्या का यदि हमको प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो संख्या लिखी जाती है। फिर जो का होता है ना, कि 120 का 30% पूछा था, तो ये जो का होता है इसको बदल देते हैं गुणा में, या फिर संख्या लिखिए और फिर इंटू का चिन्ह लगाइए, और इंटू में के बाद क्या लिखते हैं, जितना भी परसेंट आपको निकालना हो, 20% निकालना था तो 20, और ये जो परसेंट का चिन्ह होता है इसको हटा के क्या लिख देते हैं, भाग में 100 लिख देते हैं। ठीक है, फिर बस 0 से 0 काटे दोनों, और 12 का 2 से गुणा किया तो 24 बना। ठीक है, आगे सभी को, आगे चले। जी भैया। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है कि 525 का 25% निकालिए, कितना आएगा, करके देखिए।
भैया 131.25 आएगा। पॉइंट में आ रहा होगा, तो पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, बस वो है आपको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। 131.25। ठीक है, ये आ रहा है ना सभी का? जी सर। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी अभी बताया कि 525 का 25% निकालना था, तो 525 525 लिखा। फिर ये जो का है इसको बदल देते हैं इंटू में, गुणा में। अब 25% को कैसे लिखेंगे? 25/100, 25/100 ऐसे लिखेंगे ना। ये जो परसेंट का चिन्ह है इसको हटा के भाग में 100 लिख देते हैं। अब देखिए 25 से ये पूरा पूरा 4 बार कट रहा है ना, 25 चौके 100, 4 बार कट गया, यानी कि क्या बना हमारा 525/4। अब 4 से इसको भाग कर लीजिए, तो जो आप 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा? 131.25। ठीक है, यानी कि 525 का जो 25% होगा वो कितना होगा? 131.25। आगे सभी को? जी भैया। जी सर। तो ये है पहला प्रकार हमारा कि किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। आगे सभी को कर लेंगे ना अभी सब लोग? जी भैया। अब देखिए दूसरा प्रकार, इसमें क्या होता है कि आपको एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज निकालना होता है। अभी क्या सीखा कि एक संख्या का प्रतिशत निकालना है, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो 30 है ना, 30 120 का कितने प्रतिशत है? का कितने प्रतिशत है? तो कैसे बताएंगे? ये इसी प्रकार का तो प्रश्न हुआ कि एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसके लिए आपको एक चीज बताते हैं कि जहां पे भी आपको का या से दिखे ना, जिस भी संख्या के बाद का या से लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा परसेंटेज में, कि जिस भी संख्या के बाद का या से लिखा हो वो वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा ये, कि यहाँ पूछा क्या है कि 30 जो है वो 120 का कितने प्रतिशत है? तो 30 120 का, अब 120 के बाद का लिखा है ना, और अभी भी क्या बताया कि जिसके साथ भी का या से लिखा हो वो संख्या भाग में लिखी जाती है, यानी कि ये 120 भाग में लिखा जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? 30 आएगा, 30/120। और यदि आपको परसेंटेज ज्ञात करना है ना एक संख्या का दूसरी संख्या से, तो इंटू 100 रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंटू 100 रहेगा ही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 से ये 0 से 0 कटा, 3 से 12 कितनी बार? 4 बार, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25% है। ठीक है, यानी कि जो 30 है वो 120 का कितने परसेंट है? 25%। तो ये आ गया सभी को? जी भैया। तो देखिए याद क्या रखना है आपको, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले या फिर कैसा भी जहाँ पे आपको एक संख्या का परसेंटेज निकालना हो दूसरी संख्या से, तो क्या करते हैं, जहां पर भी आपको जिस भी संख्या के साथ का या से लिखा हो, जहां पर भी का या से लिखा जाता है ना, वो वाली संख्या भाग में जाती है। जैसे यहाँ 120 का, यहाँ पे का लिखा था तो ये वाली संख्या भाग में लिखी, ये भाग में गई है तो दूसरी वाली संख्या ऊपर आएगी। और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 लिखते हैं। ठीक है, आगे चले। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही है, आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ये जो 150 है वो 600 का कितने परसेंट है बताइए? 25%। भैया 25%। 25%। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी अभी हमने सीखा कि जिसके साथ भी का या से लिखा हो वो वाली संख्या भाग में जाती है, यानी कि हमें ये पढ़ने से पता चला कि 600 जो है वो भाग में लिखा जाएगा, यानी कि ऊपर क्या आएगा? 150, 150, तो 150/600 और इंटू 100। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 15 से ये कितनी बार? 4 बार कटेगा ना, 15 चौके 60 होता है, और 4 से 100 को काटेंगे तो फिर से 25%। ठीक है, आगे सभी को? जी भैया। हाँ। अब देखिए इसी प्रकार में जो दूसरा वाला प्रकार पढ़ा ना कि एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज, उसमें ये भी प्रश्न बन सकता है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 500 अंक में से 390 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक कितने हैं? यानी कि कोई एक विद्यार्थी है जिसके टोटल अंक कितने थे? 500 थे, और उसने 390 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक यानी उसके कितने परसेंट मार्क्स आए? कैसे करेंगे, करके देखिए।
बस भैया जो चीज पढ़ाया है वो 78%। याद रखिएगा जी। 78%। ये आ रहा है ना सभी का? वो याद रखिए बस, जिस भी संख्या के बाद का या से लिखा हो वो भाग में जाती है। सर एक बार 78 आ बता रहा है ना सभी दीजिए, का? जी एक बार बता दीजिए। जी। तो देखिए क्या कहा है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 500 अंक में से 390 अंक प्राप्त किए हैं। तो उसके टोटल अंक कितने थे? 500 अंक में से, 500 अंक में से, देखिए इसके साथ से लिखा है 500 के बाद, ठीक है, यानी कि ये वाली संख्या भाग में जाएगी और बाकी 390 को ऊपर लिखेंगे। बस इतना सा कार्य करना था। और इंटू 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमको, ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा। और जब आप 5 से इसको काटेंगे या फिर इसका गुणा कर लीजिए सीधे सीधे, तो ये पूरा कितना बनेगा? 3900। और डिवाइड में 50, एक 0 से एक और 0 काट दीजिए तो कितना बनेगा? 390/5। अब जब आप 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 78, 78 बार पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी है उसके कितने अंक आए? 78%। ठीक है, तो बस मेन चीज यही है, आपको ये याद रखना है। इसमें ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जो पीछे की है वो भी आ सकता है, ठीक है, और कोई नए टाइप से भी आ सकता है। तो बस आपको याद ये रखना है कि जिस भी संख्या के बाद से या का लिखा हो वो संख्या भाग में जाती है। तो 500 अंक में से इसके बाद से लिखा था, ये भाग में ले गए, तो दूसरी बची हुई संख्या ऊपर आएगी। और परसेंटेज ज्ञात करना है तो इंटू 100। ठीक है, आगे सर सभी को। उसको 39 का 100 जी से गुणा करें? हाँ, 100 से गुणा करेंगे क्योंकि ये इंटू में है ना। 100 ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा में है और 500 के साथ भाग में है। ठीक है, ये जो 100 है ना, ये ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा में है, नीचे वाली के साथ नहीं। ये ऊपर लिखते हैं इसको इंटू 100। ठीक है, जी सर। आगे चले अभी। तो ये दोनों प्रकार समझ में आ गए ना सभी को? जी सर। पहला हमने क्या सीखा कि किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। दूसरा सीखा एक संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आपको जिस भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो वो संख्या लिखिए, इनटू जितना परसेंट निकालना हो, 20% निकालना था यहाँ तो 20, और ये परसेंट का सिंबल हटा के डिवाइड में 100 लिख देते हैं। तो दूसरे वाले में क्या बताया हमने कि जिसके साथ भी का या से लिखा हो वो संख्या भाग में जाती है। तो यहाँ 120 का कितने परसेंट है ये पूछा था ना, तो 120 के बाद का लिखा तो उसको भाग में ले गए और दूसरी वाली संख्या ऊपर और इंटू 100। ऐसे यहाँ पर 500 अंक में से इसके बाद से लिखा था तो ये भाग में आ गई और ऊपर कितना? 390 और इंटू 100। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अब देखिए परीक्षा में ऐसा प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कथन वाला स्टेटमेंट आपको देगा वो दो, और फिर इनमें से पूछेगा कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए क्या है कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि 300 का 25% का 20% 15 है। यहाँ पे आपको आंसर भी बताता है। हमने बताया था ना कल कि ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में जहाँ पे आपको आंसर भी देगा, बस आपको कंफर्म करना रहता है कि ये आंसर ये है या नहीं। तो करिए सॉल्व, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। भैया पहला वाला तो सही है। और दूसरा वाला? कुछ नहीं, बस आपको परसेंटेज निकालना है पहले वाले में। तो ये पहले 300 का 25% निकालिए, फिर जो संख्या है उसका 20%। ऐसे ही दूसरे वाले में भी करना है। आया आंसर किसी का? बताइए कौन सा भैया स्टेटमेंट सही है दूसरा दोनों वाला में। भी सही है। दूसरा वाला भी सही है, ठीक है, देखते हैं चलिए। और बाकी लोग बताइए, सॉल्व नहीं कर रहे क्या बाकी लोग? परसेंटेज ही तो निकालना है बस। कर रहे हैं भैया। सर 300 का 25% निकालें 75 आएगा क्या? गलत है ऐसे ही? देखिए करके।
हमें तो फाइनल आंसर बताइए, देखिए बस। पहला वाला ठीक है भैया। हम्म तो देखिए क्या कहा है पहला स्टेटमेंट कि 300 का 25%, 25% और फिर उसका 20%। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले 300 का 25% निकालते हैं, तो 300 इंटू 25/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 25 का इंटू 3 से करेंगे तो 75। अब इसका भी 20% निकालना था, तो 75 इंटू 20/100। 75 का भी तो 20% निकालना पड़ेगा ना, कि पहले 300 का 25%, फिर जो संख्या है उसका 20%, यही तो कहा है प्रश्न में। तो 75 का भी 20% निकालेंगे तो कितना बनेगा? इसको काटिए, 25 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार, इसको 25 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से 20 5 बार, 5 तिया 15, 15। यानी कि पहला वाला जो कथन है ना, स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है। जी। अब देखिए इसको 2 स्टेप में ना करके एक बार में भी कर सकते थे आप। हमने ये 2 स्टेप में किया ना, कि पहले 1% निकाला फिर दूसरा, इसको एक साथ भी कर सकते थे, तब भी यही आंसर आता। कि 300 का 25% पूछा है ना, तो 300, और का को हम गुणा में बदलते हैं, इंटू 25%, यानी 25/100। फिर से क्या लिखा है, का 20%, यानी का को फिर से गुणा में बदलिए, और 20% यानी कि 20/100। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तब भी 15 ही आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 से 4 बार, और 4 से ये 5 बार, 5 तिया 15, फिर भी 15 ही आ रहा है। ठीक है, तो एक बार में भी सॉल्व कर सकते थे आप। सर ये पहला वाला काटने, स्टेटमेंट जी। ये कैसे काटे 75/20/100 वाला, ये नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा स्टेप जो किया था वो, नहीं, देखिए 75 इंटू 20/100 बन रहा था ना वो, 25 से काटा है, 25 से 3 बार कटेगा 75, 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार, फिर 4 से 20 5 बार, 5 तिया 15। ऐसे किया था वो। ऐसे ना आ रहा हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों स्टेप बता दिए। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या कहा है कि 3 घंटे एक दिन का 25/2% है। 3 घंटे एक दिन का, तो क्या इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि 3 घंटे एक दिन का परसेंटेज निकालने हैं? नहीं ना, यहाँ पे 3 घंटे है तो यहाँ पे भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, 24। 24। हाँ, तो अब हमसे पूछा क्या गया है, यदि इस प्रश्न को एक दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 24 घंटे। तो हमसे पूछा ये गया है कि 3 घंटे 24 घंटे का कितने परसेंट है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज ही तो पूछा है, और 24 के बाद का लिखा है, तो ये वाली संख्या भाग में जाएगी। पता चल गया हमें 3/24 और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो करिए, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार? 6 बार। इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 तिया 75/6। 3 से काटेंगे तो ये कितने बार? 25 बार कटेगा, और इसको 3 से काटेंगे तो ये 2 बार, यानी 25/2 हमारा आ रहा है आंसर। और क्या यहाँ पे भी यही बताया था? हाँ, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है हमारे, सही हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आगे सभी को ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जी भैया। ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको स्टेटमेंट बनाकर देगा, वो आंसर भी देगा, बस आपको कंफर्म करना रहता है। तो ये वाला प्रश्न आ गया ना सभी को? आसान था, बस परसेंटेज ही तो निकालना था। नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। ये कैसे कट, कुछ नहीं, कौन सा वाला? कुछ नहीं समझा। सर वो नीचे वाला तो कैसे देखिए काटे, मतलब कि ये 3 का 4, ये काटने नहीं आ रहा मुझे। ये देखिए कुछ आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है सर। हुआ मतलब कुछ गड़बड़ हुआ होगा नेटवर्क का। जी भैया।
आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी सर आ जी रही है। भैया। हम्म। तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी सर दिख रही है। तो जी देखिए आज भैया। हमने चली गई थी क्या आवाज? सर चलिए भैया तो आप ही सर ये चले गए थे। ये जो जी 3 है भैया आपने अभी आई। 3 जो है ये मतलब कि 24 भाग में रहेगा, तो अगर मान लीजिए हम ऐसे भाग दे रहे थे, वैसे मुझे करने नहीं आ रहा था, तो अगर 3 का भाग हम 24 से दे रहे हैं तो 8 बार में कटेगा 24 ना, यहाँ तो 6 ये बार में। करके तो दिखाया था, मुझे लगा शायद आवाज चली गई थी जब ये करके दिखा दिया हमने। 3 से 24 को काटते 8 बनता, ऊपर 100 था तो 100/8, फिर से वही 4 से काटते तो ये 25 बार, ये 2 बार। कैसे भी कर लीजिए, आंसर यही आएगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं करने के, ठीक है। जी तो हम्म। सर वैसे भाग करने नहीं आता ना, जैसे आप ऐसे बटे में करके रखिए हैं, वो वाला अलग। वैसे कैसे मतलब डिवाइड वाला क्या? हाँ सर, जो आप पहले बताते थे ऐसे करके, मतलब पहले इसमें तो मतलब कुछ कि करना ही नहीं है, तो भिन्न में है ना। इसको तो करना ही नहीं है हमें आगे सॉल्व, भिन्न में ही रखना है, तो इसको क्यों करेंगे डिवाइड। जी सर। हम्म। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा। पहले हमने परसेंटेज देखा कि होता क्या है। तो परसेंटेज क्या है, एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 हो, इसको इस वाले सिंबल से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर 2 प्रकार पढ़े। पहला क्या, कि किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे 120 का 20%, तो क्या करते हैं, वो संख्या लिखी इनटू जितना परसेंट आपको निकालना है वो, और परसेंट का सिंबल हटा के भाग में 100 लिख देते हैं, फिर बस सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाता है आपके पास। दूसरा प्रकार क्या पढ़ा, कि एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज ज्ञात करना। तो ये क्या है हमारा एक, ये याद रखिएगा हमेशा, ये आगे भी काम आएगा, कि जिस भी संख्या के साथ का या से लिखा हो वो संख्या भाग में जाती है। देखिए यहाँ 30 120 का, इसके बाद का लिखा था इसीलिए इसको भाग में लिखा। और इस वाले प्रश्न में क्या था कि 500 अंक में से, इसके बाद से लिखा था तो इसीलिए इसको भाग में रखा, और जो बाकी दूसरी संख्या है वो ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। और इनटू 100 रहता ही है क्योंकि प्रतिशत निकालना है। फिर ये वाला प्रश्न किया। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई सभी को? जी सर। ये जो सबसे लास्ट जी सर। वाला है, वो जो 8 से हम्म। 100 को काट रहे हैं, वो कैसे काटा है? 4 से काटा है ना हमने, पूरा भाग नहीं दिया, 4 से काटा है। 4 से इसको काटेंगे तो मतलब अगर 25 बार, डायरेक्ट 25 चौके। करते अगर 8 से तो 12.5 आता है, तो क्या गलत था क्या? हाँ वो भी सही होता, लेकिन यहाँ हमें आंसर बताया है ना, हमें केवल इससे मैच करके देखना था कि 3 घंटे एक दिन का 25/2% है, हमें इससे मैच करना था। यदि यहाँ पर वो 12.5 12.5 देता तो वो भी करके देखते फिर आगे, लेकिन हमारा आंसर आ गया ना, इससे मैच हो गया। जी। हमें केवल ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे सभी को। जी जी सर। भैया आ गया। जी सर। हम्म। हमें केवल ये देखना है दोनों में से कौन से सही है, दोनों ही सही निकले हमारे। हमें केवल ये वाला आंसर लाके देखना है कि ये वाला आ रहा है या नहीं, बाकी आंसर तो वो भी सही होगा हमारा, ठीक है। जी। हम्म। अभी 15 मिनट है तो कुछ प्रश्न ऐड करते हैं, अभी जाइएगा मत कोई, ठीक है, फिर प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभी 5 मिनट रुकिए, अभी प्रश्न ऐड करके आते हैं। जी भैया। 3 घंटे। हर टाइम ऑनलाइन रहते हैं। दीदी आ जाएंगे भैया 2-3 मिनट में।
पाएंगे। क्वेश्चन बनाने में समय लगता है ना। भैया कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं दीदी, हेलो। सर गए क्वेश्चन बना। वो एक लड़की है, वो भी ज्वाइन होना चाहती है, मेरे ही कॉलेज की है, मेरी जूनियर। तो महोदय से बात करिएगा दीदी। अभी उनसे बात कर ले, अभी आएंगे तो। उनका फोन नहीं लग रहा है सर का। दीदी है ना सोनिया दीदी, ग्रुप एडमिन है, दीदी से बात करिए आप, इसी में है दीदी। इसी में है, अभी हो जाएगा ना बात। दीदी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। आप उनको क्लास का लिंक दे दीजिए और जिसपे पेमेंट करना वो दे दीजिए, और वो जो लिंक है अप्रूवल भेजने उससे बोल दीजिए, हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मैं दे देती हूँ और उसके बाद फिर अप्रूवल दे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। लिंक तो आपने भेज ही दिया था। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही है। जी सर। सर एक चीज पूछनी थी। जी सर ये बुक में क्वेश्चन कौन सी यूनिट में मिलेंगे? ये यूनिट तो देखनी पड़ेगी हमको। रुकिए, फर्स्ट पेपर की बुक है ना? जी सर। हाँ, तो फर्स्ट पेपर की यूनिट नंबर 5। जी भैया, 5th यूनिट में मिलता है। 5th यूनिट गणितीय तर्क और अभिवृत्ति करके होगी। तो देखिए, ज्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, 2 ही प्रश्न मिले थे, अभी देखने पड़ेंगे हमको। होमवर्क में भेज देंगे, ठीक है? ये 2 प्रश्न मिले, इनको कर लीजिए जल्दी से। ये वाला तो कर लेंगे ना आप? करिए जल्दी से। 612 का 90%। काटने जी सर, काटने ही नहीं आता है, बनाते हो लेते हो, जैसे 612 गुणे 90 तो 8 आएगा भैया 55.8 आएगा। 550.8 ये आ रहा होगा। जी भैया। जी यही आता है। कैसे करेंगे? आपको एक संख्या का प्रतिशत ही तो निकालना है, तो 612 का 90% यानी 612 इंटू 90, यानी कि 90, और ये परसेंट का चिन्ह हटा के क्या लिखते हैं भाग, क्योंकि ये कट, तो इसको हटा दीजिए, कितना बचेगा नीचे? 10 बचेगा। ठीक है, अब ठीक है, सर तो आवाज 612 का जब गुणा करेंगे। जी आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। किलो को भी नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो 612 आ को रही 9 से गुणा करिए, कितना बनेगा? 5508 ये बनेगा। अब भाग में क्या है? 10 है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसी 10 से या 100 से किसी से ही भाग करते हैं, तो जितने 0 होते हैं नीचे, उतने संख्या बाद पॉइंट लग जाता है। जैसे यहाँ 1 0 है ना, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए बस, तो कितना बनेगा? 550.8। ठीक है, यदि यहाँ 100 रहता तो क्या बनता? 55.08 बन जाता। ठीक है, जी भैया। बस गुणा करना था इसमें, या यदि आपने ये गुणा कर लिया तो सॉल्व हो गया प्रश्न। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये क्या है कि आपको बताया है कि कोई एक संख्या है आपके पास, आपको पता नहीं है कौन सी संख्या है, कि x का 30% किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो x का मान आपको बताना है, यानी कि वो संख्या आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे? हमने क्या बताया था कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? ये जो संख्या है वो लिखेंगे, हमें पता नहीं है, x दिया है तो x लिख देंगे।
जी 240 है संख्या। हाँ 240 देखते हैं चलिए। तो जो संख्या हमें दी है वो लिख लेंगे, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है। तो x का 30% बोला है ना, इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू 30% यानी कि 30/100 ऐसे ही लिखेंगे इसको। यदि किसी संख्या का भी परसेंटेज निकालना होता तो ऐसे ही लिखते हैं। अब हमें वो संख्या पता नहीं है तो उसकी जगह x लिख लिया क्योंकि x ही दिया है। ये किसके बराबर है, 72 के बराबर है। हमें ये संख्या बतानी है यानी कि x बताना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को उधर भेज दीजिए। तो जब भी जो भी संख्या इक्वल्स टू के इधर उधर जाती है ना, तो भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है और गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है। यानी कि x जो है वो बराबर होगा किसके, 72 72 इंटू 100 अपॉन में 30 के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कैसे किया। जी भैया। आ रहा है ना सभी को कैसे किया। कुछ नहीं किया, बस एक और बार देख लीजिए। हमें बताया था कि x का 30% यानी कोई संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी x है, वो उसका 30% 72 के बराबर है। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो संख्या लिखा इंटू जितना परसेंट आप निकाल रहे हैं वो, तो 30% यानी 30/100 किसके बराबर बताया, 72 के। फिर हमने क्या देखा कि जब भी संख्याएं इक्वल्स टू के इधर उधर जाती हैं तो भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है और गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से जब इसको काटेंगे 72 को 72 को, तो कितनी बार, 24 बार कटेगा ना ये 24, और 24 का इंटू 10 से करेंगे तो 240। ठीक है, आगे सभी को। जी भैया। हाँ, तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो कैसे ऐसे करते हैं, बस इसको सॉल्व आपको कुछ नहीं करना। जो संख्या आपको नहीं पता उसका डायरेक्टली ऐसे परसेंटेज फॉर्म लिखिए कि x इंटू 30% बराबर इसके दिया है। फिर बस जो संख्या है भाग में है उसको गुणा में भेज दीजिए, जो गुणा में है उसको भाग में भेज दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आगे सभी को। जी भैया। जी भैया। भैया होमवर्क में ये वाले क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा जी भेज देंगे। जो सबसे लास्ट में तो आपने अभी कराया। हाँ, अभी ये ऐसा एक ही प्रश्न मिला था हमको, ऐसे और देखने पड़ेंगे, नहीं तो बना देंगे अपनी तरफ से, भेज देंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई ना सभी को। जी भैया। जो भी पढ़ा समझ में आ गया सभी को। जी सर। कोई भी प्रश्न जो ना आया हो किसी को समझ में, पूछ लीजिए। आ गए ना सारे प्रश्न जी। जी। तो अभी हम भेज देंगे पीडीएफ आप लोगों को कल की तरह ही, तो कर लीजिएगा सॉल्व उसको। ठीक है, आज थोड़े कम प्रश्न हो पाए क्लास में, भेज देंगे आप लोग कर लीजिएगा और कल करा देंगे बाकी के प्रश्न। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आ गई ना सभी को। जो भी पढ़ा, 2 प्रकार पढ़े हैं अभी तो, बस अभी आगे और भी पढ़ने हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं क्लास को, फिर होमवर्क करके आइएगा सभी। ठीक है जी सर। जी भैया। जी। प्रणाम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को।